गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग ने पिछली क्लास में फर्स्ट यूनिट का सिलेबस देख लिया था, उसी के बाद हम लोग फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है और मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ये आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपका जनरली ऐसे पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए। एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। एंड इसका एक सचित्र वर्णन है, संरचना है, एक इंस्ट्रक्शन है, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है ना, और इसको किसने खोजा था। तो बात करते हैं 1888 में वैज्ञानिक हॉलबर्ग्स ने, वैज्ञानिक हॉलबर्ग्स ने प्रयोग द्वारा देखा कि जब किसी धातु तल, ठीक है ना, धातु तल जैसे जस्ते की प्लेट पर, अब कोई धातु तल मान के चलिए, धातु कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। मान के अब ये चलिए कि कोई एक ऐसा सॉलिड रखा है आपके पास जो रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर पे भी वो काय का बना हुआ, उसकी जो प्लेट है नीचे वो काय की बनी हुई है, जस्ते की प्लेट बनी हुई है। जस्ते मतलब जस्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी प्लेट बनी हुई है। पर परावैंगनी प्रकाश, कौन सा परावैंगनी प्रकाश या लघु तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, ठीक है ना। दोनों चीज़ें कहाँ है, देखिए उन्हें, है ना, दोनों चीज़ों को उन्हें प्रूफ करके भी बताया है, प्रैक्टिकली भी बताया है, थ्योरिकल भी बताया है। एक तो परावैंगनी प्रकाश भी बताया है, दूसरा लघु तरंग दैर्घ्य का प्रकाश भी बताया है। जब दोनों प्रकाश, या तो परावैंगनी प्रकाश या तो लघु तरंग दैर्घ्य प्रकाश डाला जाता है तो धातु तल से मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो धातु के तल से क्या होता है, जो धातु होती हैं उससे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी क्या होता है, जब उसमें परावैंगनी किरणें तरंग दैर्घ्य दी गई तो वो हीट होता है। हीट होने के कारण उसके जो कण हैं वो क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। पार्टिकल जो है उसके, वो क्या करने लगते हैं, स्पीड में इधर उधर घूमने लगते हैं। तो उसके कारण क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त होकर उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो मुक्त होकर क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जैसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको सिलेबस में बताया हुआ था कि आपकी कोई बैटरी होती है, उसको अगर जस्ते की बनी है, उसको जब आप धूप पर रखते हो तो क्या होता है, धूप उस वक्त जब पड़ती है तो अगर वो डाउन है तो क्या होता है, जैसे धूप अपन ने दिखा दी तो शाम तक कैसी हो जाती है, वो चार्ज टाइप की हो जाती है। यही आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग उसकी संरचना, ठीक है ना। अब उसकी जो प्रायोगिक मेथड है, यानी प्रैक्टिकली मेथड है, वो क्या है, उसको आपको संरचना के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हेडिंग आप क्या डालोगे, उसके नीचे संरचना। सबसे पहले हम लोग क्या चित्र 1.1 देखते हैं, जो क्या प्रदर्शित करता है, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था, ठीक है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था। तो आप ये डायग्राम देख रहे हो, सबसे पहले आप डायग्राम में क्या देख रहे हो कि एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर के बाद आपका जो जी लगा हुआ, आप यहाँ पर जो जी देख रहे हो, जी आपका क्या कहलाता है, धारामापी। धारामापी मतलब आपकी जो करंट को मेजर करता है वो आपका क्या कहलाता है, धारामापी। यहाँ पर एक बैटरी बी लगी हुई है, जिससे जो काय का काम करती है, स्विच का काम करती है, ऑन और ऑफ का काम करती है, ठीक है ना।
फिर इसमें देखिए एक ए लगा हुआ है। ए क्या कहलाती है, एक बल्ब में मतलब जो चकती, बल्ब में लगने वाली जो चकती होती है ना, आपने जो कांच के बल्ब में पहले जो कांच के बल्ब आते थे उसमें जस्ता होता है, उस टाइप की एक चकती लगी हुई है, ठीक है ना। और जो बी है आपका, ठीक है ना, ये वाला जो बी दिख रहा है आपको, ये धातु क्या कहलाती है, जाली कहलाती है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये जो आपका एरो बना हुआ है जस्ते की छड़ के ऊपर, वो आने वाली परावैंगनी प्रकाश किरणें हैं, ठीक है। कौन सी किरणें हैं, आने वाली परावैंगनी प्रकाश किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं, आने वाली परावैंगनी प्रकाश किरणें हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो निर्वात कांच का बल्ब, और ये इसको काहे से ढक दिया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को एक निर्वातित कांच के बल्ब से ढक दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी संरचना क्या है। प्रकाश विद्युत प्रवाह के अध्ययन की प्रायोगिक व्यवस्था प्रदर्शित है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऊपरी चित्र में प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रायोगिक व्यवस्था प्रदर्शित है, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रवाह की प्रायोगिक व्यवस्था प्रदर्शित है। इसमें एक निर्वातित कांच के बल्ब में जस्ते की एक चकती, ठीक है ना, कहाँ है, निर्वातित कांच के बल्ब में, ये रहा आपका निर्वातित कांच का बल्ब, और इसमें ए में क्या लगी हुई है, चकती लगी हुई है, काहे की, जस्ते की एक चकती लगी हुई है। और जो बी है उसमें क्या है, आपकी धातु की एक जाली है, ठीक है ना। और जो इन दोनों का संबंध है आपस में, वो किससे कर दिया जाता है, बैटरी पी, ठीक है ना, बैटरी पी और गैल्वेनोमीटर जी से कर दिया जाता है, गैल्वेनोमीटर जी से कर दिया जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में, अब देखिए, अब टर्निंग पॉइंट आ गया है ना, कि प्रकाश की अनुपस्थिति में धारामापी जी में विक्षेप शून्य होता है। विक्षेप मतलब होता है धारा का बहना, ठीक है ना, स्पीड ऑफ करंट। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में यहाँ मेन पॉइंट ध्यान देना कि अभी प्रकाश नहीं आ रहा उसमें, ठीक है ना, जो परावैंगनी रे होती है, परावैंगनी प्रकाश है, वो नहीं आ रहा, तब इसमें जो गैल्वेनोमीटर का मान है वो क्या है, 0 है, शून्य है, ठीक है ना। पर तब जैसे ही परावैंगनी प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाता है, यानी जैसे कि चकती ए पर परावैंगनी प्रकाश डाला जाता है, तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन बी पर धनात्मक विभव पर हो जाता है। मतलब उसमें क्या हो जाता है, जो बी है वो ऑटोमेटिक क्या करता है, धनात्मक विभव जनरेट कर लेता है, और तो धारामापी जी में विक्षेप प्राप्त हो जाता है, और धारामापी जी पर क्या होने लगती है, धारा बहने लगती है। अर्थात इस पूरे परिपथ में क्या होने लगती है, धारा का बहने लगती है, धारा का स्रवण होने लगता है, या धारा बहने लगती है। तो ये पूरी की पूरी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत धारा या प्रकाश विद्युत प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। तो गाइस आपको क्लियर हुआ होगा ये। आगे देखते हैं, आगे इसका एक प्रायोगिक निष्कर्ष है कि इस प्रयोग को करने के बाद निष्कर्ष क्या निकाला गया, उसका कंक्लूजन क्या निकाला गया। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रयोग द्वारा प्रकाश विद्युत प्रवाह संबंधित निम्न तत्व पाए जाते हैं। मतलब जो हम लोग ने देखे कि इसमें क्या लॉजिक है, तो उसमें निम्न तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहला लॉजिक, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव होता है जबकि धातु तल पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति म्यू एक निश्चित न्यूनतम मान म्यू 0 से अधिक हो। इस न्यूनतम आवृत्ति म्यू 0 को दी गई धातु तल की दहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। गाइस यदि आपने दहली आवृत्ति नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले नेट में जाके एक दहली आवृत्ति देखें कि दहली आवृत्ति क्या होती है। उसके बाद आपको दोनों आवृत्तियाँ समझ में आ जाएगी कि जो प्रकाश की आवृत्ति म्यू है और उसकी जो न्यूनतम आवृत्ति है म्यू 0, ठीक है ना, म्यू नॉट या म्यू 0, वो क्या होती है। तो आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकंड रीजन क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। यानी क्या हुआ, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हुए, यानी जस्ते की छड़ पर जैसे हमने परावैंगनी प्रकाश को डाला गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, उत्सर्जित हो गए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए तो उसके पार्टिकल क्या हुआ, इधर से उधर गतिज ऊर्जा करने लगे। तो उनकी जो गतिज ऊर्जा थी वो कौन सी थी, मैक्सिमम थी। कैसी थी, मैक्सिमम थी, यानी अधिकतम थी। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी प्रकाश जो है वो कैसा है, तेज़ है, मीडियम है, लो है, हाई है, ठीक है। इस प्रकार की आवृत्ति पर उसकी निर्भर करती है, ना कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, ठीक है ना, ना कि उसकी आने वाली
स्पीड इंटेंसिटी पर, ठीक है। थर्ड रीजन क्या है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो सेकंड वाली लाइन थी वही लाइन इन्हें फिर से बोल दिया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, ना कि उसकी आवृत्ति पर, ठीक है। ये हुआ। लास्ट पॉइंट है धातु सतह पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। धातु सतह पर, धातु सतह मतलब जो जस्ते की छड़ है उसमें जैसे प्रकाश को आपतित किया जाता है वो अपनी प्रोसेस क्या कर देती है, चालू कर देती है ना, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना चालू कर देती है। ये सारी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है ना, प्रायोगिक व्यवस्था कहलाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।